नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। एक राजा था, वह बहुत धर्मात्मा और न्याय करने वाला था और वह भगवान का भी बहुत बड़ा भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बहुत ही अच्छा और धर्मात्मा था। वह राजा से कभी भी कुछ नहीं मांगता था। उसके स्वभाव पर राजा भी बहुत प्रसन्न थे और उसे राज मंदिर में पूजा करते हुए स्पर्श हो गए थे। उसने कभी राजा से किसी प्रकार कोई प्रश्न नहीं किया। फिर एक बार राजा को एक पुत्र पैदा हुआ था। उसने उसे पढ़ा कर चितकौर बहुत विद्वान बनाया। उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से करा दी। शादी की रात को राजकन्या को नींद नहीं आई और वह इधर उधर घूमने लगी। अपने पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा कि हीरे जवाहरात से जुड़ी एक तलवार बाहर खड़ी रखी है। उसने उस तलवार को म्यान से बाहर निकाला तो वह तलवार बिजली के समान चमकने लगी। यह देखकर वह डर गई और डर के मारे वह तलवार उसके हाथ से छूटकर राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी। राजकुमार का सर फट गया, वह मर गया। वह राजकन्या अपने पति के मरने से बहुत दुखी हुई और वह यह सोचकर बहुत डर गई थी कि अगर मैं सबको सच बताऊंगी तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। सुबह होते ही राजकन्या विलाप करने लगी, कहने लगी मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठा हो गए और राजा भी आ गया। राजा ने आकर पूछा किसने मारा है। वह कहने लगी मैं नहीं जानती वह कौन था, परंतु उसे मैंने ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा है। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए तो उन्होंने ब्राह्मण को वहाँ पूजा करते हुए देखा। सभी ने उसे पकड़ लिया। ब्राह्मणी ने बहुत कहा कि मैंने राजकुमार को नहीं मारा, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। राजा ने भी पास सोचा कि ब्राह्मण निर्दोष हो सकता है, लेकिन सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है उस हाथ को काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया और इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। राजा को अधर्मी मानकर उसका राज्य छोड़कर चला गया। उससे फिर बहुत खोज की, कोई विद्वान ज्योतिष मिले तो अपने बिना किसी अपराध करने का कारण उनसे पूछा। फिर उस काशी में एक विद्वान ज्योतिष से मिले। वह ज्योतिष से मिलने उनके घर गया तो वह ज्योतिष वहाँ नहीं थे। उनकी पत्नी उनकी आलोचना कर रही थी, उन्हें बहुत बुरा भला कह रही थी। थोड़ी देर में वह ज्योतिष घर पर आ गए। उनके घर आने के बाद भी उनकी पत्नी उनका तिरस्कार कर रही थी कि परसों हंसी चुप रही और उन्होंने अपनी स्त्री से कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद जब वो अपने गद्दी पर जाकर बैठे, ब्राह्मण को देखकर ज्योतिष ने कहा कहिए ब्राह्मण देवता आपका कैसे आना हुआ। ब्राह्मण ने कहा आया तो अपने बारे में पूछ लिया था, लेकिन पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी की जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है। तब ज्योतिष ने कहा कि अब मेरी स्त्री नहीं मेरा कर्म है। दुनिया में हम जिसे भी देखते हैं, भाई हो, पुत्र हो, शिष्य हो, पिता या कोई भी संबंधी हो, सब हमारा अपना ही कर्म है। अपना किया हुआ कोई भी काम शुभ हो या शुभ हमें भोगना ही पड़ता है। इससे मैं अपने कर्मों का खुशी से भोग रहा हूँ। ब्राह्मण पूछा आपने ऐसा क्या कर्म किया था। तो ज्योतिष ने कहा पूर्व जन्म में एक कवर था और आज मेरी स्त्री है। वह एक गधी थी जिसकी पीठ पर एक फोड़ा हो गया था और फोड़े की पीड़ा से वह बहुत दुखी थी। उस पुणे में कीड़े पड़े हुए थे जिन्हें खाने के लिए मैं इसके फोड़े पर फुटस मारता था, जिसके कारण इससे असहाय दर्द होता था। एक बार इसकी पीठ पर चोट मारते हुए मेरी सोच इसकी हड्डी में घुस गई और इस दर्द से तड़प उठी। मैंने भी चोट निकालने की कोशिश की, परंतु वो अटक गई और नहीं निकल सकी। इससे सोचा कि पानी में अपनी चोट निकाल लूँगा और ऐसा सोचकर इसने गंगा नदी में प्रवेश में उतर दिया। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से तो ब्राह्मण बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिष बना और आज मेरी पत्नी बनी है। कुछ दिनों के लिए मुझे अपने मुंह से गाली निकाल कर मुझे दुख देगी, लेकिन मैं सोच इस दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी। इसकी समझ एक दिन ठीक हो जाएगी और मैं अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर मैं इसे सहन कर रहा हूँ और इससे नहीं शांत हूँ और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस दिन इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। अब आप कहो कि आप यहाँ किस लिए आए हो। ब्राह्मण ने कहा अपना सारा समाचार सुनाया और पूछा मैं अधर्मी पापी अच्छा हूँ।
निरपराध का हाथ क्यों काट पाया? ज्योतिष ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, ऐसा किस प्रकार हुआ? तो ज्योतिष ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गाय थी तथा राजकुमार एक कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा तब गाय अपनी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया, आपसे पूछा, गाय इधर तो नहीं आई? आपने जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ अपने हाथ से इशारा किया तो कसाई ने जाकर उस गाय को मार डाला। इतनी जंगल में एक शेर आया, गाय और कसाई दोनों को आ गया। कसाई राजकुमार और गाय को राजकन्या जन्म मिला एवं पूर्व जन्म में किए हुए कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गाय को हंसी से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों गलती से तलवार गिरने के कारण राजकुमार का सर फट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। तुमने कछुआ इशारा किया, उस पाप ने कर्म से तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का दोष नहीं है। ऐसा सोचकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। दोस्तों, यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो हम किसी भी घोर कर्म का फल भोगते हुए दुखी नहीं होंगे। दोस्तों, कैसी लगी आज की यह कहानी? ऐसी कहानी को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।